है और जो तहकीकात का दायरा कार है वो कहाँ तक वसी हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि शहर में जो है वो इस तरह के बढ़ते वाक़यात में जो है बड़ी तफ्तीश जो है वो हमें कम नज़र आ रही है। और जबकि ये वाक़या हुआ है जिसमें देखा जा सकता है कि बाप जो बेटे के सामने कत्ल कर दिया गया है, ताहम जो है वो बेबस रहा वहाँ पे और उसने कोशिश भी की बचाने की, मगर वो नहीं बचा सके अपने वालिद को। और इस पे जो है वो पुलिस की अगर करेंगे इस वाली कार्रवाई पे अच्छा एक इकदाम रहा है कि बर वक़्त कार्रवाई करते हुए एक मुल्ज़िम को जो है इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, सीसीटीवी हासिल कर ली थी। और जबकि वहाँ से जो है जाए वक़्वा से तकरीबन 10 लाख रुपए की ये रकम थी जो कि बाप-बेटा बैंक से निकलवा के और अपने दफ्तर को जा रहे थे। उनकी जानिब से बयान भी दिया गया है, जो एफआईआर लिखवाई गई है मुद्दई की, जो बेटे थे उनके काशिफ मुस्तफ़ा, उनकी जानिब से मुकदमे में ये बयान लिखवाया गया है कि ये रकम जो है वो मज़दूरों की थी, जो इनके साथ काम करने वाले वर्कर थे, उनकी रकम थी, उनकी सैलरीज़ थी और वो ये लेके जा रहे थे कि इस दौरान ये डकैती हुई तकरीबन 1 बजे के करीब कोरंगी के इलाके बिलाल कॉलोनी के करीब। और वहाँ पे जो है 3 मुसल्लह मुल्ज़मान ने जो इनका पहले जो है पीछा किया था, उसके बाद जो है जैसे ये लोग अपनी गाड़ी से उतरने की इन्होंने कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग करते हुए उन्होंने लूट-मार की। मतलब कि मज़ाहमत से पहले ही जो है वो मुल्ज़मान ने, डकैतों ने जो है फायरिंग भी शुरू की थी। इस दौरान जो है 2 गोलियाँ जो मकतूल है अब्दुल मालिक उनके सीने पे लगी थी, जबकि एक गोली जो है वो ज़ख्मी काशिफ जो कि बेटा था उनके साथ, उनको जो है दाईं टाँग पे लगी थी। और इस दौरान जो है जो मुल्ज़मान है वो इनकी रकम लेते हुए और फायरिंग करते हुए वहाँ से फरार हो गए थे, जबकि पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि इस दौरान जो है इनकी टीम एक आगे मौजूद थी जहाँ से मुल्ज़मान का गुज़रगाह थी, वहाँ से जो है ना फायरिंग करते हुए मुल्ज़मान पे पुलिस ने जो है एक मुल्ज़िम को ज़ख्मी करते हुए पकड़ लिया था और उसमें से जो है तकरीबन इब्तिदाई तौर पे 3 लाख रुपए बरामद किए थे, जबकि एसएसपी साहब के मुताबिक बयान रिकॉर्ड करवाया गया है कि तकरीबन 10 लाख रुपए में से 6 लाख 20 हज़ार रुपए जो है बरामद कर लिए गए। कुछ 5,000 की गड्डियाँ थी, कुछ जो है वो हज़ार की गड्डियाँ थी, ताहम जो है 55,000 जो ज़ख्मी मुल्ज़िम है उसकी जेब से निकले और जो दीगर रकम है वो वहाँ पे जो शॉपर थी ये रकम लेके जा रहे थे, इसमें से बरामद कर ली गई है। पुलिस की अच्छा। जानिब से कहा जा रहा है कि मुल्ज़िम के साथियों के लिए छापामार कार्रवाई की जा रही है, ताहम जो मुल्ज़िम के ने जो है अपने एक साथी का नाम भी बताया है, जो कि पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाते हुए बताया गया है, जबकि इसके साथ-साथ बताया जा रहा है कि जो मुल्ज़िम ज़ख्मी है, उसने दीगर इंकशाफ भी किए हैं और शहर में ना सिर्फ ये डकैती जबकि इससे पहले भी जो है इस तरह की वारदातें करते रहे हैं और इस दौरान जो है वो ज़ख्मी है, उतनी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये एक अच्छा इक़दाम है कि पुलिस की टीम जो है जो रोड पे मौजूद थी उनकी जानिब से इनको बर वक़्त कार्रवाई करते हुए एक मुल्ज़िम को पकड़ लिया है। ताहम दूसरे जो मुल्ज़िम थे वो कॉज़वे का रास्ता इख्तियार करते हुए वहाँ से फरार हो गए थे। और अभी जो है 2 मुकदमात इसमें दर्ज कर लिए गए। एक जो है वो जो मकतूल है उनके बेटे ज़ख्मी काशिफ़ मुस्तफ़ा की मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया जिसपे जो है तफ़सीलात रिकॉर्ड की गई है और वो बता रहे थे कि किस तरह हम लोग जो ये रकम निकलवा के कहाँ से जा रहे थे कि इस दौरान ये किस तरह ये वाक़या पेश आया। जबकि दूसरा मुकदमा जो है वो एएसआई गमर गिरोही की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है, जिसपे जो है वो असलहा और जो वारदात पेश हुई है, इसकी मुद्दत में जो है वो ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अच्छा शयान, ये बताइए जब ये वाक़या हो रहा था और जो बाप जहाँ भाग हुआ है उन्होंने मुल्ज़िमान जो आए थे उनके खौफ से रकम का बैग दूर फेंका था। हमने ये भी देखा और सुना कि रकम लूटी गई है वहाँ पर आवाम की जानिब से। तो इस हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। इसमें कोई जी, बिल्कुल, सदाकत है इस देखिए बात वहाँ में? भगदड़ मच गई थी अचानक से इब्तिदाई तौर पे जो जैसे ही फायरिंग हुई है जो काशिफ़ है उनकी जानिब से ये बयान रिकॉर्ड करवाया गया है कि जैसे ही हम लोग गाड़ी से उतरे थे कि 3 मुल्ज़मान जो है वो गाड़ी का घेराव करते हुए पहुँच गए थे और लूट-मार के दौरान जो है मुल्ज़मान ने फायरिंग भी शुरू कर दी थी। फायरिंग से जो है 2 गोलियाँ उनके वालिद को सीने में जो है जाए वक़्वा पे लगी थी, जबकि इस दौरान जो है जवाबी फायरिंग करते हुए काशिफ़ ने भी जो है अपने लाइसेंस वाले असलहे से जो है जवाबी फायरिंग की। इस दौरान जो है एक ज़ख्मी मुल्ज़िम ज़ख्मी हो गया था और उसके बाद जो है भगदौड़ मच गई थी और मुल्ज़मान और जो मकतूल हैं और जो ज़ख्मी है इस दौरान जो उन पे हाथापाई भी होती रही और जो रकम की थैली जो रकम थी वो एक शॉपर में पैक की हुई थी और वो भी जो है मुल्ज़मान खींचते रहे तो कुछ पैसे जो है वहाँ पे गिर गए थे और जैसे ही ये वाक़या हुआ मुल्ज़मान वहाँ से फरार हुए और जो है वहाँ पे मकतूल जो है वहाँ पे जान की बाजी हार बैठे। तो उस दौरान जो है बताया जा रहा है कि कुछ शहरी आए थे जिनको वैसे तो चाहिए था कि अपना इंसानियत के नाते जो है उनको अस्पताल मुंतकिल करते, उनकी मदद करते, ताहम जो ये शिकायत मौसूल हुई है कि वहाँ पे जो खड़े शहरी थे, उनकी जानिब से पैसे लूटने की भी शिकायत मौसूल हुई है कि वहाँ पे जो पैसे गिर गए थे भगदड़ के दौरान और उनकी हाथापाई के दौरान जो है पैसे गिर गए थे ज़मीन पे, तो उनको लूटने की भी शिकायत मिली है।
मगर ये बड़ी अफ़सोस की बात है, शहरियों को चाहिए था कि फ़ौरी तौर पे उनको रेस्क्यू करते जो फर्स्ट एड होता है वो देने की कोशिश करें, अपनी गाड़ी में या किसी भी गाड़ी में जो है फ़ौरी तौर पे, ताकि एक जानी ज़िंदगी, ना सिर्फ़ ये पैसों की रकम थी बल्कि एक जो जान है वो बचा सकते थे। मगर उनकी जानिब से ये शिकायत मिली है। उसके साथ-साथ अगर बात करें कि पुलिस की, तो पुलिस तो जाए वक़्वा पे तो हमें नज़र नहीं आई थी, और उनकी जानिब से मकतूल की जो बेटे हैं उन्होंने जो बयान रिकॉर्ड करवाया काशिफ मुस्तफ़ा ने, के जाए वक़्वा पे पुलिस नहीं थी, तमाम जो है पुलिस जब मुल्ज़मान डकैती करके और फरार हो रहे थे, तो रास्ते में उनको पुलिस का उनका सामना हुआ है। उस दौरान जो है पुलिस ने कहा है कि उनको एक शख्स जो मोटरसाइकिल पे ज़ख्मी हालत में देखा गया था, खून बह रहा था, और उनको जो है रोकने की कोशिश की तो वो फरार होने की कोशिश, तो उनको शक और शुबा हुआ था कि ये ज़रूर कोई गड़बड़ है इस मामले में। इस दौरान जो है उन्होंने फायरिंग शुरू की पुलिस ने, तो 2 मुल्ज़मान जो है वहाँ से फरार हो गए थे। एक मुल्ज़िम जो है ज़ख्मी था, उसको जो है उनके साथी छोड़कर फरार हो गए, क्योंकि उनको अपनी जान बचानी थी। इस दौरान जो है उन्होंने अपने मुल्ज़िम जो साथी था उसको वहाँ से छोड़कर बाइक से गिराकर और फरार हो गए, और पुलिस ने जो है उस मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद तहकीकात की गई और बड़े जो है वो इंकशाफ भी हो रहे हैं मुल्ज़िम से, और अभी भी जो है उनसे तहकीकात का सिलसिला जारी है, और तो ये मुकदमा भी हो गया है। उसके बाद जो है केस जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है। जबकि इस तरह के वाक़यात होने नहीं चाहिए। शहर में बड़े सीसीटीवी प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। आपने इससे कबल भी कुछ रोज़ कबल भी जो है इस तरह का प्रोग्राम किया था, जिसमें इसी इश्यू को पहले भी जो है हाइलाइट किया था कि शहरी महफूज़ नहीं है। बढ़ते वाक़यात, तकरीबन 98 के करीब जो है डकैती मज़ाहमत के दौरान कत्ल हुए हैं शहरी। मतलब सेंचुरी के मतलब कि हम लोग जो है तकरीबन 100 का जो रेशो है उस पे हम करीब है 98, और पुलिस की जानिब से जो है बड़ा इत्मीनान होके जो है जवाब दिए जाते हैं कि हम काम कर रहे हैं, सीसीटीवी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। शहर के मुतादिद इलाकों में जो है बड़े सीसीटीवी प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, जिसमें हाई डेफिनिशन जो है कैमरेज़ भी लगाए गए हैं। मगर मुल्ज़मान को बर वक़्त पकड़ा ना जाने की वजह से जो है मुल्ज़मान और भी जो है खतरनाक होते नज़र आ रहे हैं। बहुत से ऐसे इलाके भी नज़र आए हैं जहाँ पे जो है मुल्ज़मान को शहरियों ने खुद अपनी मदद के तौर पे जो है वहाँ पे उनके साथ मुकाबला करते हुए पकड़ा है, रोका है। मगर पुलिस जो है जाए वफ़ा पे ना होने की वजह से, उनके गश्त के जो है कमी की बाइस जो है वो इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। फिर बाद में जो है कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती है, और पुलिस जो है वो बयान भी रिकॉर्ड करवाती रहती है। मगर ये वाक़यात होते क्यों हैं, इस पे बड़े सवालात होते हैं, और इसको रोकने की सख्त ज़रूरत है। अच्छा शयान, ये बताएं, मैं ये मौक़िफ़ जानना चाह रहा हूँ ब्रांच मैनेजर का और बैंक अमले का, कि वहाँ पर तहकीकात हुई है और ब्रांच मैनेजर या बैंक अमले को शामिल तफ्तीश किया गया है या नहीं? इस हवाले से मुझे बताइए और नाज़रीन को बताइए। हाँ जी, देखिए पुलिस की जानिब से कोई इस तरह की बात जो है बताई तो नहीं गई है, ताहम जो है ज़रूर किया होगा, क्योंकि बैंक से जो ये रकम लेके निकल रहे थे और बैंक से ही रेकी हुई है। जिस तरह आपने पहले भी एक प्रोग्राम में वाज़ेह किया था कि ना सिर्फ़ जो है ये रोड पे डकैती होती है, उसके साथ-साथ जो है वो बैंक से भी कहीं न कहीं मुखबरी होती है। वहाँ पे मौजूद जो है मुल्ज़मान का कोई न कोई साथी होता है जो उनको हिंट देता है, को उनको जो है पूरी वारदात के बारे में जो है वो गाइड करता है कि किस तरह जो है ये रकम, कितनी रकम लेके जा रहे हैं, और उसके बाद जो है बाकी का काम जो मुल्ज़मान जो अंदर बैंक के अंदर जो कोई न कोई मुखबर होता है, उसके साथियों का काम होता है, और बाहर वो डकैती करते हैं। तो ज़रूर पुलिस इसमें काम करती होगी, और अभी तक इस तरह का बयान नहीं आया है, मगर इसमें जो है ज़रूर काम करते होंगे, और पुलिस जो है अमले से भी पूछेगी, जो अमला है उससे भी, कि कहीं वहाँ पे गफलत होगी तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा शयान, ये बताएं कि सिंध में डॉक्टर शाहनवाज का जो मर्डर केस है, उस हवाले से आप हमें ब्रीफ करेंगे? उस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? हाँ जी, तो देखिए डॉक्टर शाहनवाज का केस जो है बड़ा उलझा हुआ था। इब्तदाई तौर पे जो है वो बड़े कुछ जो है शहरियों की जानिब से जो है बड़ा गम और गुस्सा भी किया जा रहा था। उसके बाद जो है फिर कुछ ऑडियोज़ भी लीक हुई हैं, और बयानात भी हुए, जबकि होम मिनिस्ट्री की जानिब से जो है पूरी टीम जो पुलिस की थी वहाँ पे बताया जा रहा है कि कोट पुलिस और जो थर पारकर पुलिस थी, उनकी जो अमला था इसमें मुलविस था, उनको मुअत्तल भी कर दिया गया है, और हाई लेवल की जो है इस पे इंक्वायरी की जा रही है, जिस पे बताया जा रहा है कि एफआईए को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, और बयानात जो है रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। ना सिर्फ ये जो वाकया हुआ है, इस तरह के केसेस बड़े कम ही देखने को मिलते हैं मुल्क में, कि डीआईजी लेवल का जो अफसर होता है उसको भी मुअत्तल किया जाए, उसको भी जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए। इस तरह के केसेस जो है हमारे मुल्क में बड़े कम ही नज़र आते हैं, और ये भी इसी तरह का एक हाई प्रोफाइल जो है वो केस बन गया है, जिसपे इन्वेस्टिगेशन भी जो है बड़े हाई अच्छा लेवल में की शयान, जा ये रही बताएं, है। इस वाक़े से मुताल्लिक एफआईआर दर्ज हो गई है या नहीं? सुनने में आ रहा है कि एफआईआर दर्ज करवाने के लवाहिकीन को कहा गया है कि आप एफआईआर करवाइए, तो हमें बताएं कि एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं?
हाँ जी, देखिए पुलिस के जानिब से कहा जा रहा था कि अगर लवाहिकीन जो है वो एफआईआर नहीं करवा रहे क्योंकि लवाहिकीन को जो है वहाँ कुछ ऐसे अनासिर लोग भी हैं जो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो इस पे जो है प्रेशर भी आ रहा है और इस दौरान जो है पुलिस की जानिब से बयान आया है, होम मिनिस्टर की जानिब से भी कहा गया था कि जो अफराद जो पुलिस अफसरान हैं उनको मुअत्तल तो किया गया, ताहम जो है हम सरकारी मुद्दत में भी हो सकता है कि एफआईआर दर्ज करवा लें। तो इस पे भी बातचीत जो है वो चल रही है, मगर जो है अभी तक जो है सिर्फ मुअत्तली हुई है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है और इस पे जो है आला अफसरान हैं और जो सिंध हुकूमत की जो आला क़यादत है उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि इस पे साफ शफाफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी ठीक चाहिए और जल्द जो है इस केस को जो है सॉर्ट ठीक आउट करना है, चाहिए बहुत ताकि शुक्रिया शयान अली आपके वक्त का और तमाम तर इन्फॉर्मेशन का जो आपने हमारे नाज़रीन तक और हम तक पहुँचाई हैं। ये वाक़यात हैं, देख लें जनाब, इस वक्त जो कराची आपको बताएं कि वो अब मैं यही कहूँगा कि यही वजह है कि पाकिस्तान और कराची में जो लॉ एंड ऑर्डर के मामला हैं, लोग क्यों प्रेफर करें इस शहर में और इस मुल्क में रहना जब उनके जान और माल ही ठीक ना हो। और कब तक हम ये वाक़यात देखते रहेंगे, पे पे वाक़यात आते रहते हैं, हम बात करते रहते हैं और अफसोस करते रहते हैं और फिर इदारे मुतहरिक होते हैं, नहीं जी अब और सख्ती करेंगे और मॉनिटरिंग बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है आपके सामने है। फिर ये कोई नया वाक़या आएगा, फिर नए चेहरे होंगे, नई सिचुएशन होगी, दूसरे मामलात होंगे और हम लोग अफसोस करेंगे और हम मज़म्मत कर रहे होंगे। फिर यही मौक़िफ़ पुलिस की जानिब से कि मुल्ज़िमान को जो है गिरफ़्त कर लिया गया है, फुटेज हासिल हो गई है, कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। अफ़सोस होता है नाज़रीन कि हम कहाँ पर रह रहे हैं। एक तो इकॉनमी चैलेंजेस तो हैं ही, फिर दूसरे जब ये लॉ एंड ऑर्डर वाले मामलात होते हैं और ये होंगे, उसकी बड़ी वजह ये है कि जब तक बेरोज़गारी रहेगी, अफरा तफरी रहेगी, हिजानी कैफियत रहेगी, हम शहर में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों को देखेंगे क्योंकि कोई सीरियस नहीं है। इस वक्त जो मुल्क का बुनियादी मसला है उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। इस वक्त लोग पॉलिसी की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जो ग्राउंड रियलिटी है, जो असल हकाइक हैं आपके, आवाम के, हमारे, वो उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। अल्लाह ताला इन तमाम तर लोगों को हिदायत दे। ये इनका भी टेस्ट केस है कि अगर इनको इख्तिदार मिला है तो इनसे पूछा जाएगा कि आपने आवाम के लिए क्या किया जब आपको हमने इख्तिदार दिया था। नाज़रीन, होपफुली आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हम दुआ करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे और ख़ास तौर पे दुआ है कि आपके घरों में, आपके जो दफ्तरी मामलात हैं, आपके कारोबार में रब्बुल इज़्ज़त खैर व बरकत डाले, आसानियाँ करे, हम सबको हिदायत दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे परवरदिगार। आपसे मंडे को मुलाकात होगी। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।